नमस्कार मित्रों, पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 78 में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने सुना कि रुक्मणी माता द्रौपदी को एक धान का पात्र देकर कहती हैं कि यह द्रौपदी को अति विषम परिस्थिति में ही उपयोग करना है। रेवती आगे सुनाती हैं। द्रौपदी ने पात्र ले लिया और जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान वानप्रस्थ की जीवन शैली जीते हुए चले तो उन्होंने उसे अपने पास रखा। एक दिन जब उन्हें कोई भोजन नहीं मिला तो पांडवों में से एक ने माता द्वारा दिए गए धान के पात्र के बारे में पूछा, लेकिन उसने अपने मन को श्री कृष्ण पर लगाते हुए कहा कि यह समय इस अनमोल उपहार का उपयोग करने का नहीं है। निश्चित रूप से उसे संकेत मिलेगा जब सही समय आएगा। मुझे बताया गया है कि चौसर के खेल के बाद से जब दुर्योधन के एक भाई ने द्रौपदी को वस्त्रहीन करने का प्रयास किया था, उसने अपने मन को श्री कृष्ण पर निरंतर रखा था और वह उसके स्थिर संरक्षक और मार्गदर्शक रहे हैं। और इस प्रकार चावल ग्रहण करने की अपेक्षा उन सभी ने कई दिनों तक उपवास किया जब तक भोजन नहीं मिल गया। रेवती बोलना बंद कर देती हैं जैसे कि देखने के लिए कि क्या हमारे पास कोई प्रश्न है, किंतु मैंने उसे आगे बताने के लिए दबाव दिया। कुछ वर्षों के पश्चात जब उन्होंने दूसरे वन की ओर अपनी दिशा बदली तो उन्हें सूचना मिली कि ऋषि दुर्वासा उनके 9 शिष्यों के साथ निकट हैं और वे उनकी दिशा में ही आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने द्रौपदी से कहा, वे भूखे होंगे, हमें उनके लिए भोजन तैयार करना होगा। लेकिन पांडवों ने अपनी झोपड़ी में भोजन तभी समाप्त किया था और महान ऋषि के आगमन से पहले उन्हें और भोजन नहीं मिल सकता था। भाइयों को घबराहट होने लगी क्योंकि ऋषि का क्रोधी स्वभाव बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन द्रौपदी ने अपना मन श्री कृष्ण की ओर मोड़ा, जैसे कि उन्होंने सदैव किया है, और उन्हें कहते सुना, अब वह समय है जब तुमको रुक्मणी द्वारा दिए गए उपहार का उपयोग करना है। द्रौपदी ने थोड़ी मात्रा में चावल पकाए और जैसे ही उसने भोजन पकाना समाप्त किया, ऋषि अपने शिष्य के साथ पहुंच गए, जोर से घोषणा करते हुए कि वे सभी कितने भूखे थे। थोड़ी घबराहट के साथ द्रौपदी ने ऋषि और उनके प्रत्येक छात्र को एक डूंगा चावल परोसा। जब दुर्वासा ने अल्प मात्रा देखी तो उन्होंने अपशब्दों की झड़ी लगा दी, लेकिन जब वे अपने क्रोध के विष का उगलना आरंभ कर रहे थे, तब कई शिष्य जो इतने भूखे थे कि उन्होंने चावल का एक डूंगा खा लिया और तुरंत ध्यान की आनंदमय स्थिति में प्रवेश कर गए। उनके चेहरे प्रसन्नता से चमक उठे। इसे देखकर दुर्वासा हंसने लगे और उन्होंने कहा, हमारी माता फिर से मुझसे खेल रही हैं। चावल खाकर वह सभी उत्साहित ध्यान में प्रवेश कर गए। वह और उनके शिष्य रात भर उसी स्थिति में रहे। पांडवों में से केवल द्रौपदी ही जाग रही थीं जब ऋषि दुर्वासा और शिष्य अपने ध्यान से बाहर निकले और प्रस्थान के लिए उठे। जाने से पहले दुर्वासा ने उनसे कहा कि समय निकट आ रहा है जब अर्जुन को महादेव पर ध्यान करने के लिए एकांत में जाना होगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि रात्रि के दौरान उन्होंने देखा कि रुक्मणी महादेव से मदद मांग रही हैं ताकि वे अर्जुन की तैयारी में सहायता कर सकें जो आगे की परीक्षा के लिए थी। रेवती ने अपनी कहानी समाप्त की और फिर सोच में पड़ गई। मैं सोच रही थी कि ऋषि का आगे की परीक्षा से क्या तात्पर्य था। मैंने सुमति से पूछा, लेकिन उन्होंने समझाने से मना कर दिया। श्री कृष्ण निश्चित रूप से उसे मार्गदर्शन देंगे कि उसे क्या करना चाहिए। अभिषेक ने शांत स्वर में उत्तर दिया।
अर्जुन की उनके प्रति भक्ति द्रौपदी से कम नहीं है। रेवती ने सिर हिलाया और कुछ क्षणों के पश्चात उसने पूछा कि क्या वह मुझसे एकांत में वार्तालाप कर सकती है। हम थोड़ी दूर चले और फिर बैठ गए। जब तुमने अर्जुन के विषय में बात की तो तुम्हारा चेहरा चमक उठा रेवती। मैंने अपनी समरूप भावनाओं को प्रकट न करते हुए टिप्पणी की। सुजाता, मैं तुम्हारे साथ ऐसी बात साझा करूंगी जो मैंने केवल सुमति से ही की है। यह वैसा ही है जैसा मेरे पति के साथ हुआ था जब हम महल में रह रहे थे। कई वर्ष पहले मुझे माता ने संदेश भेजा कि मैं अपने परिवार से मिलूं, जिनसे मैंने उस दिन से भेंट नहीं की थी जिस दिन उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया था। मैंने उन्हें क्षमा नहीं किया था और इसलिए कभी उन्हें फिर से देखना नहीं चाहती थी या उन्हें बताना नहीं चाहती थी कि मेरा भाग्य कैसे बदल गया था। मुझे विश्वास था कि वह सोच रहे होंगे कि मैं सड़क पर मर गई हूं जब मेरा सबसे बड़ा भाई मुझे वहां छोड़ गया था। संदेश में माता ने कहा कि वह मुझे अगली सुबह भोर में एक रथ भेजेंगी, साथ ही मेरी माँ और सबसे बड़े भाई के लिए उपहार, वही भाई जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं माता की मंशा को समझ नहीं पा रही थी। मैं अचंभित थी कि वह क्यों चाहती थीं कि मैं वहां जाऊं, लेकिन मैं कभी भी माता का अनुपालन नहीं करने की सोच नहीं सकती थी। मैंने अपने पति और बच्चे को ले जाने का निर्णय किया, सोचते हुए कि अगर मेरा परिवार विश्वास नहीं करता कि मेरा जीवन बदल गया है तो वे मेरे पुत्र में प्रमाण देखेंगे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं रथ की प्रतीक्षा करने के लिए सूर्योदय के पहले संकेत पर बाहर गई, जो सूर्योदय के समय ही आ गया। जब मैंने देखा कि माता ने मुझे क्या उपहार भेजे हैं तो मैं अपने आप को संभाल नहीं सकी और रो पड़ी। रथ चलाने वाले आदमी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूं। मैंने उसको सारा वृतांत सुना दिया कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे मैं विकृत पैदा हुई थी और मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया था, कैसे माता ने मुझे बचाया था और मेरी गायन में छिपी प्रतिभा को जगाया था। उन्होंने मेरे लिए मेरे पति को ढूंढा और अंत में कैसे मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। मैंने उसे बताया कि मुझे पता था कि माता अब चाहती हैं कि मैं उन्हें क्षमा करूं, लेकिन मैं अभी तक अपने हृदय में जो क्रोध था उसे छोड़ने में सक्षम नहीं थी। वह मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनता रहा और फिर उत्तर दिया, माता की हम सभी के प्रति जो करुणा है उसका विचार करो और उनकी करुणा को अपने परिवार की ओर बहने दो, जिन्होंने बुरी मंशा के बजाय अज्ञानता के कारण तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। अगर उन्होंने तुम्हें त्याग नहीं दिया होता तो तुम माता से नहीं मिलती, तुमको अपना पति नहीं मिलता और ना ही तुमको गायिका के रूप में यह जीवन मिलता। क्या तुम इस सब के बदले अपने परिवार के पास वापस जाना चाहोगी? उस अज्ञानतापूर्ण कार्य से बहुत कुछ अच्छा हुआ है, जो तुम्हारी तुलना में तुम्हारे परिवार के लिए अधिक दुर्भाग्य लाया है। उसने मुझसे बहुत समय तक बात की और जब तक मेरा पति और बच्चा हमारी कुटिया से बाहर आए तब तक मैं केवल शांत नहीं थी, अपितु अपने भीतर बहुत उत्थान अनुभव कर रही थी। मैंने देखा कि वह सही था। मैं किसी भी वस्तु के बदले में अब मेरे जीवन को नहीं बदलना चाहूंगी। मैंने अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं वरन अत्यंत धन्य समझा। ऐसा लग रहा था जैसे माता ने मुझसे उनके माध्यम से बात की हो। मित्रों, रेवती की आगे की कहानी सुनेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।